friends, we are going to derive the time period of the oscillation of a block in a vertical plane in this case. यहाँ क्या है, तो अगर आप देखो तो ये ब्लॉक कैसे ऑक्सीलेट करेगा, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। और इस केस में जो टाइम पीरियड का प्रोसेस हम लोग यूज करने वाले हैं वो है रिस्टोरिंग फोर्स मेथड। क्या यूज करेंगे हम लोग? रिस्टोरिंग फोर्स मेथड। जैसे ही ये मेथड की बात आती है तो आप समझ जाए कि एनर्जी की बात यहाँ होनी नहीं है, यहाँ होनी है कि हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालेंगे और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था उससे एक्सेलरेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेशन निकाल लेंगे उससे और उसको इक्वेट कर देंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम है, और हमें आ जाएगा कि इसका ओमेगा की वैल्यू क्या है और उससे हम लोग टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो इस केस में अगर आप नोटिस करो तो ये ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग के सहारे, ये मासलेस स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी क्या चीज की ये मासलेस स्प्रिंग है, अभी इसकी मास नहीं है, मासलेस स्प्रिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आइडियल स्प्रिंग इसको बोलते हैं। ये हो गया एक रिजिड सरफेस जिसके साथ ये मतलब अटैच्ड है, और दूसरा इन पे ब्लॉक है एम मास का। तो बताओ इस स्टेज में ये पिक्चर क्या कह रहा है कि जो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो एक्स नोड है। एक्स नोड क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। और चूंकि ये स्प्रिंग जो है वो लोडेड है एम मास के थ्रू, दैट्स व्हाई टू अचीव एन इक्विलिब्रियम स्टेट द स्प्रिंग हैज टू इलोंगेट। तो मैंने कहा कि स्प्रिंग जो है वो एच लेंथ इलोंगेट हो गया। क्या हो गया है? लेंथ ऑफ इलोंगेशन इन स्प्रिंग टू अचीव इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अचीव करने के लिए एच लेंथ का इलोंगेशन हो गया है। तो अगर इसको इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ जो फोर्स है mg नीचे लगेगा और इधर जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वो क्या लगेगा? तो k इंटू एच लगेगा। जो इलोंगेशन इन द स्प्रिंग है वो लगेगा। तो कहीं ना कहीं तुम लिख लोगे आराम से कि mg इज इक्वल टू k इंटू एच। ये तो समझ में आ रही है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना, और टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ता है? तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, आई हैव टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। ये सिस्टम सेल्फ ऑक्सीलेटरी नहीं है, मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। और इसका जो जिस एम्पलीट्यूड में मुझे एक्सीलेट करना है मैं उसको इतना स्ट्रेच करूंगा और मैं छोड़ दूंगा, यानी तो मैं इसको पकड़ूंगा, ऐसे दबाऊंगा ऊपर की ओर और छोड़ दूंगा। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा और नीचे की ओर लाऊंगा या ऊपर की ओर ले जाऊंगा तो देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स दैट is developed in addition to this force that is already existing to maintain the equilibrium conditions, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेना है। तो मैंने कहा कि सपोज करो कि मैं इसको मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x नीचे लाता हूँ, ठीक है, और तब रिलीज करता हूँ। तो ये क्या होगा कि इसके अंदर देखो सिचुएशन क्या हो गया कि मैं, ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा। अब देखो मैंने क्या किया, पहले तो एच लेंथ का इलोंगेशन था ही, मतलब ये मान लो कि ये नेचुरल लेंथ है, ये हो गया नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये हो गया एक्स नोट, दिस इज अ नेचुरल लेंथ, और एच लेंथ का इलोंगेशन पहले था, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? ये था इक्विलिब्रियम पोजीशंस। और मैंने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से एच लेंथ नीचे जो है सो इस ब्लॉक को खींच दिया, कितना? एक्स लेंथ नीचे, ठीक है। तो टोटल इलोंगेशन कितना हो गया? टोटल इलोंगेशन हो गया एक्स प्लस एच हो गया। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगा वो क्या लगा? ऊपर की ओर लगा, ठीक है। कितना फोर्स लगा? तो k इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। और नीचे जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक में कितना लग रहा है? mg लग रहा है। तो अगर नेट रिस्टोरिंग फोर्स की बात करूं मैं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट रिस्टोरिंग फोर्स Fr, मतलब क्या चीज? ऊपर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव साइन, और यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो फोर्स है k इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या चीज को mg। दिस इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक टू ब्रिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशंस वेयर इट वाज इन दिस केस, ठीक है। अब ये देखो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है
यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, सबसे पहले समझ लो कि mg इज इक्वल टू के एच है, ये पहले ही हमने निकाल रखा है। तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा तो माइनस के इंटू एक्स प्लस के इंटू एच माइनस के एच, दिस विल बी कट। सो एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, सीधे आ गया। और अब जानते हैं कि एफ आर क्या हो गया, तो मास ऑफ द, बाकी सबका तो मास है ही नहीं, सिर्फ उसका मास ही है, तो मास ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है फोर्स की। मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इनटू एक्स, एंड दैट्स व्हाई जो एक्सेलरेशन ए आ गया वो माइनस ऑफ यहाँ पे के बाय एम इनटू एक्स आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम से इक्वेट करता हूँ। ए बराबर क्या था, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस वाज द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। ये क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम था। मैं इसे इक्वेट करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस ऑफ के बाई एम आ गई। दैट्स व्हाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो के बाई एम आ गई। ओमेगा बराबर रूट अंडर के बाई एम हो गया। इसमें टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यू विल राइट 2 पाई और रूट अंडर यहाँ से m बाई के, एंड दिस विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड इन केस ऑफ a system oscillating in the vertical plane। और हमने क्या देखा, ये रिस्टोरिंग फोर्स का मेथड देखा। इट इज मच इजियर जैसा कि लग रहा है, बट टाइम पीरियड को निकालने के लिए हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं कौन सा, एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं पहले कि ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि स्प्रिंग अभी इस सिचुएशन में स्प्रिंग किस स्टेट्स में होगा। ये स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड स्टेट में होगा, क्योंकि इसके ये क्या है, किसी मास के साथ अटैच्ड है। तो अगर इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ मान लो कि एक्स नोड है, ठीक है, एक्स नोड क्या है, तो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेच होगा। हम सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि ये स्प्रिंग जो है, ये एच लेंथ जो है, एच लेंथ स्ट्रेच्ड है, ठीक है। हमने क्या माना कि ये जो सिस्टम है कि इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसके वेट को mg नीचे की ओर लग रहा होगा, इस वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग में क्या हुआ होगा, तो ये एच लेंथ का एक्सटेंशन हुआ होगा, तब जाके ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। क्लियर। अब क्या हो रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम की अवस्था में है तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि mg जो है इज इक्वल टू के इंटू एच हो गया, ठीक है। यहाँ पे एच क्या है, तो इलोंगेशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम अवस्था में इस ब्लॉक को मेंटेन करने के लिए स्प्रिंग में आए हुए इलोंगेशन को हमने एच से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब एनर्जी मेथड से हमें इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये सिस्टम अपने आप में सेल्फ ये ऑक्सीलेटरी नहीं है, ऑक्सीलेशन कराने के लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, आपको ये पता है। तो हम क्या करेंगे इसको कि एक पर्टिकुलर ऐसे पकड़ेंगे और एक पर्टिकुलर तो मतलब नीचे डेप्थ तक जो है हम इसको, ये मान लो कि मैं ए डेप्थ तक इसको क्या किया, नीचे ले गया और छोड़ भी। बात समझिए आप, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, दिस ब्लॉक, ठीक है, मैंने क्या किया, अब ये तो इक्विलिब्रियम अवस्था में था, मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा, ऐसे खींचा और ए लेंथ, ठीक है, ए लेंथ लाया और छोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो एसएचएम स्टार्ट करेगा ऊपर नीचे। तो जैसे ए लेंथ जो है, ये जितना ए लेंथ ये नीचे इधर आएगा उतना ही अब ये का मीन पोजीशन समझ लो, ये हो गया, दिस इज द मीन पोजीशन, ओके, दिस इज द मीन पोजीशन। तो अगर ए लेंथ जाएगा तो इतना ही लेंथ जो है, इतना ही लेंथ ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इसके अबाउट ये ऑक्सीलेट करेगा। और मीन पोजीशंस क्या होगा, तो ये होगा इसका मीन पोजीशंस, ठीक है। अब देखो मतलब कैसा हो गया, अगर पॉइंट पार्टिकल से मैं रिप्रेजेंट करूँ इस मोशन को, तो कैसा हो गया, ये हो गया कि ये पार्टिकल, ये मेरा हो गया, ये मीन पोजीशन हो गया, ठीक है, और ये मीन पोजीशन हो गया, और ये जो है मतलब यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस ले लो, तो ये हो गया ए एम्पलीट्यूड इधर, और ये माइनस ए एम्पलीट्यूड इधर। तो पार्टिकल इसके अबाउट ये जो मास है, बाकी तो हर चीज मासलेस है, इसी के पास मास है, तो ये मास जो ऑक्सीलेट करेगा तो इसके अबाउट ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेगा। मैं क्या करता हूँ, इस ऑक्सीलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट पे सपोज करो कि टी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांस पे पार्टिकल जो है ना वो कहीं इस पॉइंट पे, ये ब्लॉक जो है वो इस पॉइंट पे, ठीक है,
किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ये ब्लॉक, यही ब्लॉक है और ये ब्लॉक मोशन कर रहा है, तो मैंने ब्लॉक को एज्यूम किया इस मोमेंट पे जब वो क्या है, अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस बिलो है। वी एज्यूम, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इसी ब्लॉक का मोशन जब वो ऑक्सीलेट कर रहा था, लेकिन इस मोमेंट पे एनालिसिस कर रहे हैं जब वो मीन पोजीशन से क्या है, x डिस्टेंस बिलो है। ठीक है, तो ये पोजीशन क्या है, मान लो कि इस पोजीशन को हम बोलते हैं p पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, दिस इज द p पोजीशन। p पोजीशन पे ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से x डिस्टेंस बिलो है और इस मोमेंट पे जो ब्लॉक की जो स्पीड वेलोसिटी है वो नीचे की ओर मान लो v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस एज्यूम, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अब लिख सकते हैं कॉपी में, लेट अस एज्यूम द मोशन ऑफ ए ब्लॉक एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस x बिलो द मीन पोजीशन, ठीक है, एंड मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम विथ ए स्पीड v। अब इतना लिटरेचर मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाए इस चीज को कि वी आर कंसिडरिंग द सिचुएशन when the block is at a distance x below the mean position when it was traveling towards the extreme। extreme तो यहाँ है ना, this is the extreme position ना, the block was traveling towards the extreme with a speed v कह सकते हो। ठीक है, तो इस मोमेंट पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और आपको पता है कि जब भी ऑक्सीलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है पार्टिकल का मोशंस के दौरान वो घट रहा है, बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि इस पॉइंट पर जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा तो इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड होगा, आपको ये पता है। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे पार्टिकल के पास क्या होता है, स्पीड 0 हो जाता है। तो उसके पास इस केसेस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। यहाँ भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में होता है। एक्सट्रीम पोजीशन में तो पार्टिकल रेस्ट में ही हो रहेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। और जो कि ये जो है पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये मिनिमम होता है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, मीन पोजीशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक को मैंने पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया। मत समझ में कहां से एक छोटा सा पॉइंट आ गया, ये चीजें कहां से आ गई, आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक पॉइंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट किया। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि एनर्जी जो होता है एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रहा है आपस में, मतलब क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जैसे ही इधर आने लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। दैट यू नो, नहीं जानते तो आप उन वीडियोस को देख ले जिसमें कि हम लोगों ने एनर्जी को एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। अब चलिए इस बात पे, तो एनर्जी अगर कंजर्व होती है तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो पी पॉइंट पे जब पार्टिकल है और एक्सट्रीम पोजीशंस के टुवर्ड v वेलोसिटी से जा रही है, इस इंस्टेंट पे एनर्जी हम पहले निकालेंगे और चूंकि वो कांस्टेंट है तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम एट दिस इंस्टेंट। क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का एनर्जी मैं निकाल रहा हूँ, इस ब्लॉक की एनर्जी नहीं निकाल रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी देखो। तो इस मूवमेंट पे ब्लॉक के पास v वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया कितना, हाफ ऑफ mv²। हाफ ऑफ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज 1/2 m into v²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहां से कि ये जो स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग h लेंथ तक स्ट्रेच था और आप देखो तो मीन जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे था ब्लॉक, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन h था। ठीक है, और जब ब्लॉक अब यहाँ x अपने मीन पोजीशन से x लेंथ बिलो है तो टोटल इलोंगेशन होंगे h + x। तो इसका मतलब स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, h + x लेंथ स्ट्रेच हुआ। सो इट मस्ट बी हैविंग ए करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को अगर तुमने स्ट्रेच किया तो ऑब्वियसली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हुई। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, +1/2। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू h और +x पे स्क्वायर। दो एनर्जी तो हमने लिख लिया, एक एनर्जी अभी भी मिसिंग है। इस सिस्टम का एक एनर्जी अभी भी मिसिंग है और वो क्या है, वो है
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। इस मीन पोजीशंस पे अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि मीन पोजीशन जो है सो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल है। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि एट मीन पोजीशन जो है, ठीक है, क्या चीज, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट क्या है, पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या है, तो 0 है। ठीक है, अब देखो तो 0 से अगर हम x हाइट क्या गए, नीचे गए मतलब इट इज, हमने इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, एंड दिस इज माइनस ऑफ mgh, दिस इज माइनस ऑफ mgh, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम E। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में भी डालना, ठीक है, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूंगा। इसमें मैंने क्या किया, मैंने टोटल एनर्जी निकाला इस मोशन के एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसमें क्या क्या टर्म आ गए। क्योंकि ये जो ब्लॉक था p टाइम इंस्टेंट पे v वेलोसिटी से नीचे मूव कर रहा था, इट मस्ट बी हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट इज हाफ mv²। दूसरा टर्म क्या हुआ कि हमने इस मूवमेंट पे ब्लॉक को कंसीडर किया, ब्लॉक के मूवमेंट को कंसीडर किया, और ये मूवमेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से x डिस्टेंस बिलो है। ये हमने एज्यूम किया है कि x डिस्टेंस बिलो है, तो इस x डिस्टेंस बिलो के लिए तो स्प्रिंग तो कनेक्टेड होगा इससे, तो स्प्रिंग इसका मतलब पहले जब था तो h लेंथ इलोंगेटेड था इक्विलिब्रियम स्टेट में, नेचुरल लेंथ के अलावा h लेंथ का इलोंगेशन था, और अभी इस मूवमेंट पे जब कंसीडर कर रहे हैं तो x लेंथ एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 1/2 k x h प्लस x पे हाफ के x² होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का एक्सप्रेशन क्या है, 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो इलोंगेशन हुआ उसका स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, और साथ में मैंने mgh लिखा है क्योंकि ब्लॉक अगर नीचे आ गया और हमने कंसीडर किया है कि मीन लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब h लेंथ बिलो आया, इसका मतलब माइनस ऑफ mgh, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज दिस, एंड यू नो कि ऑक्सीलेशन के दौरान टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, दैट्स व्हाई यू कैन राइट dE, ये क्या हो गया इसको, dE by dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तुम तो क्या होगा, तो वो देखो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 mv², ये dv² बाई यहाँ पर dt प्लस 1/2 k और d बाई dt ऑफ h प्लस x पे होल स्क्वायर, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे mgh, तो ये तो भैया यहाँ क्या हो गया mg, और ये हम कितना mgx है, सॉरी ये दिस इज mgx, क्योंकि हम x लेंथ बिलो है रेफरेंस पोजीशन से, तो mg इंटू यहाँ पे तो dx बाई dt, यही होगा कुछ। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जरा सा, हम इसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा 1/2 m और dv² बाई dv इंटू dv बाई dt। ठीक है, ये समझ में आ गया, dv काट दो, सेम वही चीज आएगा, प्लस 1/2 उसके बाद k और यहाँ पे कर दो d h प्लस, ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, अचानक से ही तोड़ दिया रहता है, d और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे क्या चीज, d x प्लस h। ठीक है, और इंटू d यहाँ से x प्लस h बाई dt और माइनस ऑफ mg dx बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखो जरा सा, तो ये कितना आ गया 1/2 m और dv² बाई b कितना होगा, ट्वाइस ऑफ v, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ v, एंड dv बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन a, तो मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन a। समझ में आ रही है, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये एक्सेलरेशन किसका होगा, हमको पता है ना कि जब भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता है सिस्टम मोशन में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इधर क्यों एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा, ऊपर जा रही है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, तो मैंने लिखा यहाँ से प्लस 1/2 k
और देखो यहाँ से डी एच प्लस इस पे जो करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू यहाँ करोगे तो डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज वट, डी एक्स बाई डी टी इज वी, ये हो गया वेलोसिटी वी, ठीक है। और एच तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं बनता है आपको, और जीरो हो जाएगा वो, माइनस एम जी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही है बात? यहां से देखो, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब मैं अगर करूं इसको कि क्या आ रहा है, डी एन जी इंटू एक्स था। अब देखो यहां से कि ये जो पैरामीटर्स है इसको मैं इक्वेट करता हूं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया बी इंटू ए प्लस प्लस के इंटू एक्स प्लस एच इंटू वी माइनस एम जी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। वी हटाओ, सब में वी कॉमन है, वी हट जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस के इंटू एक्स प्लस एच माइनस एम जी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं? अब एक चीज बताओ मैं तुम कि मैंने क्या निकाला है, एम जी इज इक्वल टू के इंटू एच। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया जब इनिशियली ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, जब वो ऑक्सीलेट नहीं कर रहा था, बस बैलेंस था उसका वेट स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के थ्रू, उस समय वो ऑक्सीलेट नहीं कर रहा था, तो वहां से ये क्वेश्चन आया था। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एम जी इज इक्वल टू के इंटू एच, तो ए प्लस के इंटू एक्स प्लस के इंटू एच माइनस एम जी की वैल्यू मैंने के इंटू एच डाला तो जीरो आ गया। सो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या आ गया, माइनस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, मैंने आई थिंक आई हैव लेफ्ट मास समवेयर। मास जो है ये यहाँ पे मास रहेगा एंड वी ऑलवेज आल्सो यूज मास हेयर आल्सो, सो दिस मास टर्म्स विल बी ऑलवेज देयर, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, और यहाँ एम जी यहाँ है ना मास हाफ के एक्स इंटू एच, यहाँ पे मास नहीं है, सो दिस टर्म विल नॉट बी देयर, ठीक है। ये ऐसा हुआ, तो हमने लिखा एम जी की वैल्यू, तो यहाँ से कट यहाँ पे मास है। अब हमारे पास क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर कितना आ गया, मास ये जो है के इंटू एच क्या किया, तो मास इंटू माइनस के इंटू एक्स आ गया। सो एक्सेलरेशन ए बराबर माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन of the block at the time instant when it is at a distance x below the mean position। अब जब स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो, मैंने बताया है स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, वेयर ओमेगा क्या होता है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ ये क्या है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बाई एम आ जाएगी, और इसलिए टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, तो 2 पाई ओमेगा नहीं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा बराबर के बाई एम हो गया, तो 2 पाई बाई के बराबर 2 पाई बाई ओमेगा एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट दिस विल बी 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस वर्टिकल ऑक्सीलेशन ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन में जब ऑक्सीलेट करेगा तो भी टाइम पीरियड कितना है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर मास ऑफ द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशंस पर नहीं डिपेंड कर रहा है यहाँ भी, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द ब्लॉक। हायर विल बी द मासेस जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये है कि एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में इस सिस्टम को ज्यादा समय लगेगा, या नहीं तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को मैनिपुलेट करोगे, स्प्रिंग जो है अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट करने का क्या तरीका आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या करता है सवालों में, इसको काट देगा, फिर इसी स्प्रिंग को इस ब्लॉक के साथ अटैच कर देगा, फिर पूछेगा टाइम पीरियड। तो ये चीज याद रखना। तो तुमने